क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि दो लोग एक ही दिन, एक ही कंपनी और लगभग एक जैसी सैलरी से अपना करियर शुरू करते हैं, लेकिन कुछ साल बाद एक व्यक्ति करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन जाता है, जबकि दूसरा हर महीने की सैलरी का इंतजार करता रहता है? क्या किस्मत इतनी बड़ी चीज है, या इसके पीछे कोई ऐसा राज छिपा है जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते? अगर आप भी कभी ये सोचते हैं कि अमीर लोग आखिर अलग क्या करते हैं, तो आज की ये कहानी आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकती है। ये कहानी है दो दोस्तों की, अर्जुन और निखिल की। दोनों बचपन से साथ पढ़े, साथ बड़े हुए, और दोनों का सपना था कि एक दिन अपने परिवार की जिंदगी बदलेंगे। कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों को एक ही कंपनी में नौकरी मिल गई। दोनों की शुरुआती सैलरी 45,000 रुपये प्रति महीना थी। पहले दिन दोनों बहुत खुश थे। उन्हें लगा कि अब जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी जिंदगी बदलने वाली चीज उनकी सैलरी नहीं, बल्कि उनकी आदतें होंगी। पहली सैलरी मिलते ही निखिल ने सबसे पहले नया मोबाइल खरीदा, फिर ब्रांडेड कपड़े, महंगे जूते और दोस्तों के साथ शानदार पार्टी की। उसने कहा, जिंदगी का मजा अभी लेना चाहिए, भविष्य तो बाद में देखा जाएगा। दूसरी तरफ अर्जुन ने भी अपनी पहली सैलरी से अपने माता पिता के लिए एक छोटा सा उपहार खरीदा, लेकिन उसने बाकी पैसों में से 10,000 रुपये अलग खाते में डाल दिए। उसके दोस्त हंसने लगे। किसी ने कहा, इतनी कम उम्र में बूढ़ों जैसी बातें करता है। किसी ने कहा, इतने कम पैसे बचाकर क्या करोड़पति बन जाएगा। अर्जुन बस मुस्कुरा दिया। उसे पता था कि लोग परिणाम देखकर तालियां बजाते हैं, लेकिन शुरुआत में हर अच्छी आदत का मजाक उड़ाया जाता है। महीने गुजरते गए। हर महीने निखिल की पूरी सैलरी खर्च हो जाती। कभी ऑनलाइन सेल, कभी नया गैजेट, कभी घूमने का प्लान, कभी ईएमआई। उसे लगता था कि जब सैलरी बढ़ेगी तब बचत शुरू करेगा। दूसरी तरफ अर्जुन हर महीने सबसे पहले अपनी बचत निकालता और फिर बाकी पैसों से पूरा महीना चलाता। कई बार उसका मन भी करता कि वो भी नए फोन और महंगी चीजें खरीदे, लेकिन हर बार वो खुद से एक सवाल पूछता, क्या ये चीज मेरी जिंदगी बदल देगी या सिर्फ कुछ दिनों की खुशी देगी? और फिर वो अपने फैसले पर टिक जाता। एक साल बाद दोनों की सैलरी बढ़कर 55,000 रुपये हो गई। निखिल बहुत खुश था। उसने तुरंत नई बाइक खरीद ली। अब उसकी ईएमआई पहले से भी ज्यादा हो गई। अर्जुन ने सैलरी बढ़ने के बाद भी अपनी लाइफस्टाइल में ज्यादा बदलाव नहीं किया। उसने अपनी बचत बढ़ा दी और निवेश के बारे में सीखना शुरू कर दिया। उसने किताबें पढ़ी, वीडियो देखे और समझा कि पैसा बैंक में पड़े रहने से नहीं बढ़ता, बल्कि सही जगह निवेश करने से बढ़ता है। उसने एसआईपी शुरू की, एक इमरजेंसी फंड बनाया और अपने खर्चों का हिसाब लिखना शुरू किया। शुरुआत में यह सब बहुत साधारण लग रहा था, लेकिन यही साधारण आदतें धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने लगीं। 2 साल बाद कंपनी में आर्थिक मंदी आई। कई कर्मचारियों की नौकरी चली गई। दुर्भाग्य से अर्जुन और निखिल दोनों की नौकरी भी चली गई। निखिल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके बैंक खाते में सिर्फ कुछ हजार रुपए बचे थे। ईएमआई हर महीने देनी थी, किराया देना था और परिवार की जिम्मेदारियां भी थीं। वो हर दिन तनाव में रहने लगा। दूसरी तरफ अर्जुन भी नौकरी खोने से दुखी था, लेकिन घबराया नहीं। उसके पास लगभग 1 साल का इमरजेंसी फंड था। उसने खुद से कहा, मैंने यही दिन सोचकर बचत की थी। उसने बिना घबराए नई नौकरी ढूंढना शुरू किया और साथ ही अपने कौशल को बेहतर बनाने के लिए एक नया कोर्स भी किया। कुछ महीनों बाद उसे पहले से बेहतर नौकरी मिल गई, जबकि निखिल मजबूरी में कम सैलरी वाली नौकरी करने पर तैयार हो गया। उस दिन पहली बार निखिल को समझ आया कि बचत सिर्फ पैसा जमा करना नहीं होती, बल्कि मुश्किल समय में आत्मविश्वास खरीदना भी होती है। समय फिर आगे बढ़ा। अर्जुन ने अपनी आय का एक और स्रोत बनाने का फैसला किया। उसने सप्ताहांत में फ्रीलांस काम शुरू किया। शुरुआत में उसे बहुत कम पैसे मिले, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसकी अतिरिक्त आय बढ़ने लगी। दूसरी तरफ निखिल हर महीने सिर्फ इतना सोचता कि किसी तरह अगली सैलरी आ जाए। उसे कभी ये सोचने का समय ही नहीं मिला कि पैसा उसके लिए भी काम कर सकता है। 5 साल बीत गए। कॉलेज का रीयूनियन हुआ। सभी पुराने दोस्त मिले। निखिल ने देखा कि अर्जुन अब पहले जैसा साधारण कर्मचारी नहीं रहा। उसके पास अपना घर था, निवेश था, अतिरिक्त आय थी और सबसे बड़ी बात, उसके चेहरे पर सुकून था। निखिल ने उससे पूछा, यार, हमारी शुरुआत तो एक जैसी थी, फिर तू इतना आगे कैसे निकल गया? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मैंने कभी अमीर बनने की जल्दी नहीं की। मैंने सिर्फ रोज सही फैसले लिए। मैंने अपनी इच्छाओं से पहले अपने भविष्य को महत्व दिया। मैंने हर महीने खुद को पहले भुगतान किया, फिर बाकी दुनिया को। मैंने पैसे को दिखावे में नहीं, अपनी आज़ादी खरीदने में लगाया। ये सुनकर निखिल कुछ देर तक चुप रहा। उसे अपनी हर छोटी गलती याद आने लगी। उसे समझ आ गया कि अमीर बनने के लिए लॉटरी जीतना जरूरी नहीं होता, बल्कि सही आदतों को लंबे समय तक निभाना जरूरी होता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि अमीर लोग ज्यादा कमाते हैं इसलिए अमीर हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर अमीर लोग पहले अपनी आदतें बदलते हैं, उसके बाद उनकी कमाई बदलती है। अगर आपकी कमाई बढ़ रही है लेकिन आपकी बचत नहीं बढ़ रही, तो आपकी आय नहीं, आपकी आदतें समस्या हैं।
याद रखिए, पैसा हमेशा उसी इंसान के पास टिकता है जो उसका सम्मान करता है। जो हर रुपए को एक कर्मचारी की तरह काम पर लगाता है, वही एक दिन आर्थिक आज़ादी हासिल करता है। आज अगर आप अपनी कमाई का सिर्फ एक छोटा हिस्सा भी बचाना शुरू करते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं, सही जगह निवेश करते हैं और दिखावे से ज़्यादा भविष्य पर ध्यान देते हैं, तो हो सकता है कि 5 या 10 साल बाद लोग भी आपसे यही सवाल पूछें कि आखिर आपने ऐसा क्या किया जिससे आपकी ज़िंदगी बदल गई। उस दिन आपका जवाब भी शायद यही होगा कि मैंने कोई जादू नहीं किया, मैंने सिर्फ छोटी-छोटी अच्छी आदतों को कभी नहीं छोड़ा। क्योंकि आखिर में दौड़ तेज भागने वाला नहीं जीतता, बल्कि वो जीतता है जो सही दिशा में लगातार चलता रहता है। दोस्तों, आज मैं आपसे कोई मोटिवेशनल बात नहीं करने वाला, ना कोई जोश भरी लाइन, ना कोई तुम कर सकते हो वाला नारा। मैं बस एक सवाल से शुरू करता हूँ। क्या 10,000 की सैलरी वाला इंसान अमीर बन सकता है? अगर आज आपकी सैलरी 10,000 है, तो ईमानदारी से अपने दिल से पूछिए, क्या आपको लगता है कि आप कभी करोड़ों की संपत्ति बना सकते हैं? ज्यादातर लोग यही हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि अमीरी सिर्फ बड़े पैकेज वालों के लिए होती है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि यह नामुमकिन है, तो मुझे सिर्फ 15 से 20 मिनट दीजिए। मैं आपको पूरे हिसाब, पूरे सबूत और पूरे सिस्टम के साथ साबित करके दिखाऊंगा कि 10,000 रुपये से शुरू करने वाला इंसान भी करोड़पति बन सकता है। अब कहानी शुरू करते हैं। जरा ध्यान से सुनिए। दो दोस्त हैं, राहुल और अमन। दोनों एक ही शहर में रहते हैं। दोनों अपने 20s में हैं। एक ही उम्र, एक ही कंपनी, एक ही डिपार्टमेंट, एक ही टाइम पर ऑफिस आते जाते हैं। सुबह दोनों एक ही बस में खड़े होते हैं। कभी कभी तो एक ही सीट पर बैठकर ऑफिस जाते हैं। लंच ब्रेक में एक ही कैंटीन में खाते हैं। तनख्वाह वाले दिन दोनों के मोबाइल पर एक ही मैसेज आता है, 10,000 रुपये क्रेडिट। आज अगर कोई बाहर से देखे तो कहेगा, इन दोनों में क्या फर्क है? दोनों तो बिल्कुल बराबर हैं। लेकिन यहीं एक बहुत गहरी बात छुपी है। बाहर से दोनों बराबर दिखते हैं, लेकिन अंदर से दोनों की सोच बिल्कुल अलग है। राहुल मानता है कि जिंदगी आज जीने का नाम है। जो पैसा आज हाथ में है, वो आज ही उड़ जाना चाहिए। कल का क्या भरोसा? अमन मानता है कि जिंदगी सिर्फ आज नहीं होती। आज थोड़ा संभलोगे तो कल जिंदगी संभलेगी। यहीं से कहानी मोड़ लेती है। सैलरी दोनों की एक जैसी है, 10,000 रुपए, पर सोच का फर्क ऐसा है जो आने वाले सालों में एक को ईएमआई का कैदी बना देगा और दूसरे को करोड़ों की संपत्ति का मालिक। आज दोनों एक ही लाइन में खड़े हैं, लेकिन कुछ साल बाद एक लाइन के आखिर में होगा और दूसरा उसी लाइन से बाहर निकल चुका होगा। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? शुरुआत में किसी को भी फर्क नजर नहीं आएगा, न राहुल को, न अमन को, न उनके दोस्तों को। फर्क तब दिखेगा जब वक्त बीत चुका होगा। राहुल की सोच बहुत साधारण है। वह मानता है कि पैसा है तो खर्च होना ही चाहिए। उसके हिसाब से जिंदगी का मजा तभी है जब जेब में पैसा आए और उसी दिन उड़ जाए। इसलिए राहुल 4,000 रुपये का कमरा लेता है। जरूरी नहीं था इतना महंगा कमरा, लेकिन उसे अच्छा लगता है। थोड़ा बड़ा है, थोड़ा साफ है और दोस्तों के सामने कह सकता है, मैं अच्छा रहता हूँ। सुबह ऑफिस जाने से पहले वह बाहर से चाय पीता है। दोपहर में कैंटीन की जगह बाहर का खाना मंगवाता है। शाम को दोस्तों के साथ थोड़ी पार्टी, थोड़ी हंसी, थोड़ा खर्च। मोबाइल पर नया रिचार्ज, कभी नया कवर, कभी ऑनलाइन शॉपिंग। अरे सस्ता मिल रहा है कहकर वह खुद को मना लेता है। राहुल को यह सब करते हुए कभी डर नहीं लगता, क्योंकि हर महीने एक भरोसेमंद आवाज आती है, 10,000 रुपये क्रेडिट। और फिर वही कहानी। महीने के आखिर में 10,000 रुपये आए, 10,000 रुपये गए, बचत शून्य। अब जरा अमन को देखिए और ध्यान से देखिए। अमन कोई साधु नहीं है। वह भी हंसता है, घूमता है, दोस्तों के साथ बैठता है, चाय पीता है, बातें करता है। वह जिंदगी से भाग नहीं रहा। लेकिन अमन एक काम अलग करता है। वह हर खर्च से पहले एक सवाल पूछता है, क्या यह खर्च जरूरी है या सिर्फ दिखावे के लिए है? इसीलिए अमन 3,000 रुपये का कमरा लेता है। कमरा छोटा है, शायद दीवारों पर पेंट थोड़ा पुराना है, लेकिन हवा आती है, नींद अच्छी आती है और किराया उसकी जेब के हिसाब से है। अब जरा यहाँ भी साफ साफ हिसाब देखिए। राहुल देता है 4,000 रुपये, अमन देता है 3,000 रुपये। फर्क है 1,000 रुपये हर महीने। अमन इस 1,000 रुपये को कमजोरी नहीं समझता, वह इसे ताकत समझता है। खाने में भी फर्क है। अमन रोज बाहर का खाना नहीं खाता, अक्सर घर का सादा खाना, हफ्ते में कभी कभार बाहर। राहुल जहां महीने में 1,500 से 2,000 रुपये बाहर खाने में उड़ाता है, अमन वहीं 700 से 800 रुपये में काम चला लेता है। मोबाइल रिचार्ज, इंटरनेट, छोटी छोटी ऑनलाइन खरीद अमन सब करता है, लेकिन लिमिट में। नतीजा, महीने के आखिर में जब राहुल कहता है, यार फिर पैसा खत्म हो गया, तभी अमन चुपचाप देखता है कि उसके पास 2,500 से 3,000 बचे हुए हैं। रकम बड़ी नहीं है, कोई ताली नहीं बजाता, कोई वाहवाही नहीं मिलती, लेकिन यही 3,000 अमन की सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि यहीं से अमन की एक खतरनाक आदत बन चुकी है। पहले बचत, फिर बाकी जिंदगी। अब यहीं से कहानी सबसे काम की जगह पर पहुंचती है।
यहीं से 10,000 रुपए कमाने वालों के लिए वो एग्जैक्ट मंथ वाइज एक्शन प्लान शुरू होता है, जो ज्यादातर लोग कभी नहीं बताते। ध्यान रखिए, ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये जमीन पर चलने वाला सिस्टम है। पहले महीने में अमन एक भी रुपया इन्वेस्ट नहीं करता। हाँ, आपने सही सुना, एक भी रुपया नहीं, क्योंकि पहला महीना पैसा बढ़ाने का नहीं, पैसा समझने का महीना होता है। अमन पूरे महीने सिर्फ एक काम करता है, वह हर खर्च लिखता है, चाय, बिस्किट, रिचार्ज, किराया, ऑन्टो, सब कुछ। महीने के आखिर में जब वह कागज देखता है तो उसे खुद झटका लगता है। उसे समझ आता है कि पैसा असल में खर्च नहीं हो रहा था, रिस रहा था। यहीं वह 3 फैसले लेता है। किराया 3,000 रुपये से ऊपर नहीं जाएगा, बाहर का खाना हफ्ते में एक बार, और चाहे जो हो जाए हर महीने 2,000 रुपये बचेंगे। ये फैसला नहीं है, ये एक नियम है। दूसरा महीना शुरू होता है। इस महीने अमन 2,000 रुपये निकाल कर अलग रख देता है। न कोई SIP, न कोई शेयर, न कोई रिस्क। वह पैसा सिर्फ एक काम करता है, अमन को डिसिप्लिन सिखाता है। कभी मन करता है कि कुछ खरीद ले, लेकिन वह खुद से कहता है, ये पैसा अभी मुझे नहीं छूना है। यहाँ अमन पहली बार अपने मन पर जीतता है। तीसरा महीना आता है, फिर वही 2,000 रुपये अलग, अब कुल हो गए 4,000 रुपये। चौथा महीना, फिर 2,000 रुपये, अब कुल 6,000। Should I invest now or should I invest later? That is the question that always comes when you're planning to invest in mutual funds. But the right answer is that there is no perfect time to start investing, and waiting only leads to your money sitting and doing nothing. That's why I started my SIP with Grow app. And the first thing that stuck with me was how simple it is to use. And you can set up your वही 2,000 रुपये अलग, अब कुल हो गए 4,000 रुपये। चौथा महीना, फिर 2,000 रुपये, अब कुल 6,000। यहीं ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि रकम छोटी लगती है। लेकिन अमन को अब एक नई चीज महसूस होने लगती है, आत्मविश्वास। उसे पहली बार लगता है कि मैं पैसा संभाल सकता हूँ। 5वां और 6ठा महीना, अब अमन के पास 8,000 से 10,000 जमा है। ये पैसा अभी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये सुरक्षा कवच है। अब अमन जानता है, अगर एक महीना सैलरी लेट हो जाए तो वह घबराएगा नहीं। अगर कुछ छोटा मोटा हो जाए तो कर्ज नहीं लेगा, और यहीं से उसकी सोच बदलनी शुरू होती है। 7वां महीना, यहीं असली खेल शुरू होता है। अब अमन पहली SIP चालू करता है, 1,000 रुपये प्रति महीना। बहुत लोग यहाँ हंसते हैं, कहते हैं 1,000 रुपये से क्या होगा, लेकिन अमन जानता है ये पैसा नहीं है, ये आदत है। ये आदत अगले 20 साल उसकी जिंदगी चलाने वाली है। 8वां महीना, SIP चल रही है, खर्च वही है, कोई परेशानी नहीं। 9वां महीना आता है, अमन SIP 1,500 रुपये कर देता है। ध्यान दीजिए, उसकी सैलरी नहीं बढ़ी, उसका दिमाग बढ़ा है। 10वां महीना, सिस्टम मजबूत हो चुका है। अब अमन पैसा नहीं संभाल रहा, पैसा अमन के लिए काम करना शुरू कर चुका है। समय बीतता है, कुछ साल निकल जाते हैं, दोनों मेहनत करते हैं, दोनों का एक्सपीरियंस बढ़ता है, और एक दिन दोनों सैलरी बढ़ाने के लिए कंपनी चेंज करते हैं। अब सैलरी हो जाती है 15,000 रुपये। कागज पर देखें तो दोनों ने तरक्की की है, दोनों आगे बढ़े हैं। लेकिन असल खेल अब शुरू होने वाला है। राहुल के दिमाग में सबसे पहला ख्याल आता है, अब तो सैलरी बढ़ गई है, अब थोड़ा खुलकर जिएंगे। इतने दिन कम में काटा है, और बिना ज्यादा सोचे राहुल अपने खर्च धीरे धीरे बढ़ा देता है। कमरा वही है, लेकिन अब बाहर का खाना ज्यादा, कपड़े थोड़े महंगे, मोबाइल रिचार्ज बेहतर प्लान का, दोस्तों के साथ बैठना अब ज्यादा बार। राहुल को लगता है कि वह अपनी लाइफ अपग्रेड कर रहा है, लेकिन महीने के आखिर में नतीजा वही रहता है। 15,000 आए, 15,000 चले गए। अब अमन को देखिए, अमन भी खुश है, उसकी भी सैलरी बढ़ी है, लेकिन उसके दिमाग में एक ही लाइन घूम रही है, अगर सैलरी बढ़ी है तो सबसे पहले भविष्य की सैलरी बढ़नी चाहिए। यहीं अमन एक फैसला लेता है, वह बढ़ाता है अपनी बचत। अब अमन की SIP 1,500 रुपये से बढ़कर 3,000 से 4,000 रुपये हो जाती है। अब जरा यहाँ रुकिए, क्योंकि यही कंपाउंड इंटरेस्ट का बीज और गहराई से मिट्टी में जाता है। राहुल को यह सब बोरिंग लगता है, उसे लगता है कि अमन जिंदगी नहीं जी रहा, लेकिन सच ये है कि राहुल आज जिंदगी जी रहा है और अमन कल की जिंदगी बना रहा है। और सबसे खतरनाक बात क्या है पता है? अभी भी बाहर से देखने पर दोनों बराबर लगते हैं, न कोई करोड़पति दिख रहा है, न कोई गरीब। यही कारण है कि ज्यादातर लोग गलत इंसान की नकल कर बैठते हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अभी तो सैलरी 25,000 रुपये होनी बाकी है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां ज्यादातर जिंदगियां अटक जाती हैं और बहुत कम लोग आगे निकलते हैं। समय फिर आगे बढ़ता है, दोनों फिर मेहनत करते हैं, कंपनी चेंज कर देते हैं, और एक दिन सैलरी हो जाती है 25,000 रुपये। अब जरा ठहरिए, यहीं असली फर्क साफ दिखने लगता है। सबसे पहले राहुल को देखिए। 25,000 रुपये सुनते ही राहुल के दिमाग में एक ही ख्याल आता है, अब तो बाइक तो बनती है, क्योंकि अब उसके आसपास सबके पास कुछ ना कुछ है। कोई नई बाइक ले चुका है, कोई EMI पर मोबाइल, कोई कहता है भाई EMI आसान होती है। राहुल भी शोरूम जाता है,
बाइक की कीमत मान लीजिए 90,000 रुपए, डाउन पेमेंट 10,000 रुपए, बाकी ईएमआई। सेल्समैन मुस्कुराकर कहता है सिर्फ 4,500 रुपए महीना। और राहुल के दिमाग में एक बहुत खतरनाक लाइन चलती है, 25,000 रुपए कमाता हूँ, 4,500 तो कुछ भी नहीं है। ईएमआई शुरू होती है। अब जरा पूरा हिसाब देखिए। ईएमआई 4,500 रुपए, पेट्रोल 1,500 रुपए, सर्विस मेंटेनेंस 500 रुपए, कुल मिलाकर हर महीने 6,500 से 7,000 सिर्फ बाइक पर। अब राहुल का खर्च बढ़ता जाता है, क्योंकि बाइक है तो घूमना है तो खर्च होगा। और जो सबसे खतरनाक चीज होती है वो धीरे धीरे होती है, ईएमआई आदत बन जाती है। राहुल अब सोचता है ईएमआई तो चल ही रही है, थोड़ा और ले लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। उसकी सैलरी बढ़ी है, लेकिन हाथ में पैसा पहले से कम महसूस होने लगता है। अब जरा अमन को देखिए। अमन भी 25,000 रुपये सुनकर खुश होता है, लेकिन उसके दिमाग में कोई शोरूम नहीं खुलता। अमन वही करता है जो उसने पहले सीखा है, वह खर्च को वहीं रोक देता है और बचत को आगे बढ़ा देता है। अब उसकी एसआईपी 3,000 से 4,000 से बढ़कर 7,000 से 8,000 हो जाती है। अब जरा यहाँ भी ठीक ठीक फर्क समझिए। राहुल हर महीने 7,000 बाइक पर जला रहा है, जो पैसा कभी वापस नहीं आएगा। अमन वही 7,000 अपने भविष्य में डाल रहा है, जो पैसा समय के साथ खुद बढ़ेगा। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए। राहुल की ईएमआई फिक्स है, उसे हर महीने देनी ही है, चाहे मन हो या ना हो, चाहे नौकरी रहे या ना रहे। और अमन की एसआईपी फ्लेक्सिबल है, कभी कम कभी ज्यादा, कोई दबाव नहीं, कोई डर नहीं। यही फर्क है ईएमआई और इन्वेस्टमेंट में। ईएमआई आपकी सैलरी खाती है, इन्वेस्टमेंट आपकी सैलरी बढ़ाती है। अब जरा भविष्य की झलक देखिए। राहुल सोचता है अभी बाइक ली है, अभी मजा आएगा। अमन सोचता है अभी निवेश किया है, अभी शांति आएगी। बाहर से देखने पर राहुल आगे लगता है, अमन पीछे, लेकिन असलियत में राहुल एक रस्सी में खुद को बांध रहा है और अमन उसी वक्त अपने लिए खुला मैदान बना रहा है। और सबसे मजेदार बात क्या है पता है? अभी भी कोई फर्क नजर नहीं आता, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगला मोड़ और भी खतरनाक है। वीडियो में बने रहिए दोस्तों, आपको प्रूफ के साथ साबित करके दिखाऊंगा कि कैसे 10,000 की सैलरी से भी कोई इंसान करोड़ों कमा सकता है। आगे देखते रहिए। कुछ समय बीत जाता है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां जिंदगी पूरी तरह दो हिस्सों में बंट जाती है। दोनों को लगने लगता है कि अगर आगे बढ़ना है तो कंपनी बदलनी पड़ेगी। और सच में दोनों कंपनी चेंज करते हैं। नई सैलरी 35,000 रुपए। अब जरा सोचिए, यही वो सैलरी है जिसे सुनकर ज्यादातर लोग कहते हैं अब तो सेठ है जिंदगी। लेकिन यही सबसे बड़ा धोखा छुपा होता है। राहुल की सोच अब और खतरनाक हो चुकी है। 35,000 रुपए सुनते ही राहुल के दिमाग में एक ही तस्वीर बनती है, कार। अब बाइक उसे छोटी लगने लगी है। ऑफिस में लोग कार से आते हैं, पड़ोसी भी कार ले चुके हैं, और समाज एक ही बात सिखाता है, इतनी सैलरी में कार तो बनती है। राहुल शोरूम जाता है। कार की कीमत मान लीजिए 6 लाख रुपए, डाउन पेमेंट 1 लाख रुपए, बाकी ईएमआई। सेल्समैन मुस्कुराकर कहता है सर सिर्फ 12,000 रुपये महीना। और राहुल के दिमाग में वही पुरानी खतरनाक लाइन, 35,000 रुपये में 12,000 रुपये कौन सा बड़ा खर्च है। ईएमआई शुरू होती है। अब जरा पूरा सच देखिए। ईएमआई 12,000 रुपये, पेट्रोल 3,000 रुपये, सर्विस, इंश्योरेंस, पार्किंग 1,500 से 2,000 रुपये, मतलब हर महीने 17,000 से 18,000 रुपये सिर्फ कार पर। अब राहुल की आधी सैलरी सिर्फ एक चीज खा रही है, ईएमआई। और यहीं से राहुल की जिंदगी धीरे धीरे सिकुड़ने लगती है। अब वह सैलरी बढ़ने के बाद भी ज्यादा आजाद नहीं है, उल्टा अब वह और ज्यादा मजबूर है। अब अमन को देखिए, यही असली फर्क दिखता है। अमन भी 35,000 रुपये सुनकर खुश होता है, लेकिन उसके दिमाग में कार की तस्वीर नहीं आती। उसके दिमाग में एक ही सवाल गूंजता है, अगर मैं कार नहीं खरीदूं तो यह 35,000 रुपये मुझे कितनी दूर ले जा सकती है। अमन जानता है कार आराम देती है, लेकिन आजादी नहीं। इसलिए वह वही करता है जो उसने सालों से सीखा है। वह खर्च को लगभग वहीं रोक देता है, और जो पैसा बढ़ा है उसे सीधे भविष्य में डाल देता है। अब उसकी एसआईपी 7,000 से 8,000 रुपये से बढ़कर 15,000 रुपये प्रति महीना हो जाती है। अब जरा यहाँ एक पल के लिए रुकिए। ईएमआई बनाम एसआईपी, असली खेल। राहुल हर महीने 12,000 रुपये बैंक को दे रहा है, बैंक अमीर बन रहा है। अमन हर महीने 15,000 रुपये खुद को दे रहा है, अमन अमीर बन रहा है। राहुल की ईएमआई मजबूरी है, न दी तो परेशानी, नौकरी गई तो डर। अमन की एसआईपी चुनाव है, कभी कम कर सकता है, कभी बढ़ा सकता है, कोई दबाव नहीं। यही फर्क है। ईएमआई आपकी सैलरी को जंजीर में बांध देती है, एसआईपी आपकी सैलरी को पंख दे देती है। बाहर से कौन आगे दिखता है? आज अगर कोई देखे राहुल कार से उतरता है, लोग कहते हैं भाई तरक्की कर रहा है। अमन ऑटो या बस से आता है, लोग सोचते हैं अब भी वहीं का वहीं है, लेकिन असलियत बिल्कुल उलटी है। राहुल हर महीने अपनी आजादी गिरवी रख रहा है, और अमन हर महीने अपनी आजादी खरीद रहा है। और यही वो जगह है जहां कहानी खामोशी से एक बड़े अंजाम की तरफ बढ़ती है, क्योंकि अब
अमन के निवेश कंपाउंड होना शुरू हो चुके हैं और अगला सीन सीधा 20 साल बाद का है, जहां दोनों फिर से आमने सामने होंगे। राहुल और अमन फिर से आमने सामने हैं। दोनों की उम्र बढ़ चुकी है, दोनों ने जिंदगी देख ली है, लेकिन एक के चेहरे पर थकान है, दूसरे के चेहरे पर शांति। अब कोई कहानी नहीं चलेगी, अब कोई भावनात्मक बात नहीं, अब सिर्फ सबूत। और यहीं हम खोलते हैं लाइव SIP कैलकुलेटर। अब साबित करने की बारी है। आप वीडियो को कुछ सेकंड्स के लिए पॉज कीजिए और गूगल में सर्च कीजिए SIP कैलकुलेटर। आप गूगल पर लिखते हैं SIP कैलकुलेटर, स्क्रीन खुलती है। अब आप वही डालते हैं जो अमन पिछले कई सालों से करता आ रहा है। आप पहला बॉक्स भरते हैं मंथली इन्वेस्टमेंट 15,000 रुपए। दूसरे बॉक्स में लिखते हैं टाइम पीरियड 20 साल। तीसरे बॉक्स में डालते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न 12%। ये हमने सिर्फ 12% पकड़ा है, क्योंकि अब तक की हिस्ट्री के हिसाब से लंबे समय में अच्छे खासे म्यूचुअल फंड में कम से कम इतना रिटर्न तो मिला है। इससे ज्यादा भी मिल सकता है, लेकिन हम सिर्फ 12% के हिसाब से ही काउंट करेंगे। अब आप कैलकुलेट दबाते हैं और स्क्रीन पर जो नंबर उभरता है वो किसी की राय नहीं है, वो किसी मोटिवेशनल स्पीकर का दावा नहीं है, वो मैथ है। स्क्रीन कहती है इन्वेस्टेड अमाउंट 36 लाख रुपए, लेकिन तभी अगली लाइन चमकती है एस्टिमेटेड रिटर्न्स लगभग 1 करोड़ 9 लाख रुपए। और आखिर में जो लाइन दिल की धड़कन बढ़ा देती है, टोटल वैल्यू लगभग 1 करोड़ 45 लाख रुपए। यानी सिर्फ SIP से, बिना किसी लॉटरी के, बिना किसी जुगाड़ के, बिना किसी अंदरूनी खबर के 1.5 करोड़ रुपए। अब यहाँ एक पल रुकिए। 36 लाख आपने डाले, 1 करोड़ से ज्यादा समय ने आपके लिए कमाया। अमन ने नहीं, अमन ने बस सब्र किया, डिसिप्लिन रखा, EMI से दूरी बनाए रखी और कंपाउंड इंटरेस्ट ने चुपचाप अपना काम किया। दोनों दोस्तों ने अपने करियर की शुरुआत अपने 20s में की थी, सिर्फ 10,000 की सैलरी से, और आज वो दोनों अपने 40s में हैं, जिसमें से एक अमन सिर्फ 40 साल की उम्र में करोड़ों का मालिक बन गया। अब आप मुझे बताइए, क्या इस बात में आपको अभी भी कोई डाउट है कि 10,000 की सैलरी से कोई करोड़पति नहीं बन सकता? अगर नहीं है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। अब मैं आपको कहानी का एक दूसरा पहलू बताता हूँ जो मैंने अब तक इसमें शामिल नहीं किया था और जो आपका दिमाग हिला देगा। ध्यान से सुनिए। शाम 6 बजे के बाद दोनों दोस्तों की जिंदगी अलग दिशा में मुड़ जाती थी। राहुल का दिन यहाँ खत्म हो जाता था। ऑफिस से आते ही मोबाइल, रील्स, दोस्तों के साथ गपशप, कभी बाहर चाय, कभी बेवजह घूमना। राहुल कहता था पूरा दिन काम किया है यार, थोड़ा तो आराम बनता है। और सच में उसे लगता था कि वह सही कर रहा है। अब अमन को देखिए, अमन भी थका हुआ घर आता था, लेकिन 6 से 9 बजे के बीच वह एक अलग फैसला करता था। वह कहता था अगर मैं यही 3 घंटे हर दिन ऐसे ही बर्बाद कर दूं तो मेरी जिंदगी भी राहुल जैसी ही रहेगी। इसलिए वह एक छोटा सा लक्ष्य बनाता है, एक्स्ट्रा इनकम। अमन को साफ पता था उसके पास कोई बड़ा पैसा नहीं है, इसलिए वह ऐसा काम ढूंढता है जिसमें इन्वेस्टमेंट शून्य हो। वह कई दिनों तक इंटरनेट पर सर्च करता है, कभी एफिलिएट मार्केटिंग देखता है, कभी ब्लॉगिंग, कभी ट्रेडिंग, लेकिन हर जगह एक ही डर दिखता है, पैसा लगाओ। और अमन के पास पैसा लगाने को कुछ था ही नहीं। तभी उसकी नजर जाती है थंबनेल डिजाइनिंग पर। कोई बड़ी मशीन नहीं, कोई फीस नहीं, सिर्फ एक मोबाइल, इंटरनेट और सीखने की जिद। अमन यहीं रुक जाता है। अब असली संघर्ष शुरू होता है। हर शाम 6 से 9 बजे जब राहुल समय बर्बाद कर रहा होता है, अमन सीख रहा होता है। पहले उसे समझ ही नहीं आता कि अच्छा थंबनेल क्या होता है। रंग गलत, फॉन्ट गलत, सब कुछ गलत। कई बार मन करता है छोड़ दे, लेकिन वह खुद से कहता है अगर आसान होता तो हर कोई कर रहा होता। पहले महीने कोई क्लाइंट नहीं, दूसरे महीने कोई क्लाइंट नहीं, तीसरे महीने एक छोटा सा काम मिलता है, कमाई 1,000 रुपये महीना। कोई बड़ी रकम नहीं, कोई जश्न नहीं, लेकिन अमन खुश होता है क्योंकि ये 1,000 उसकी नौकरी से नहीं आया, ये उसकी स्किल से आया। अगले कुछ महीने वह इसी 1,000 से 2,000 तक में काम करता रहता है।